नमस्कार। हम बात करेंगे रीवा जिले के किसानों की, जो पिछले कुछ दिनों से यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने अब बड़ा कदम उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही किसानों को राहत मिलेगी। रीवा जिले में यूरिया की कमी ने पिछले दिनों किसानों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। इस समस्या के कारण रीवा की करहिया कृषि उपज मंडी में रोजाना 3 से 4 हजार किसान खाद लेने के लिए जुट रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति तक बन गई थी। और तो और कालाबाजारी के आरोप भी सामने आए। हालात तब और बिगड़ गए जब मंगलवार की रात आक्रोशित किसानों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और खाद की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया। प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने जानकारी दी है कि गुरुवार रात तक यूरिया की 2 बड़ी रैक रीवा पहुंच गई है। जिला विपणन संघ की प्रबंधक शिखा वर्मा के मुताबिक पहली रैक में 1800 टन और दूसरी में 2700 टन यूरिया है, यानी कुल 4500 टन यूरिया अब रीवा में उपलब्ध है। हालांकि 5, 6 और 7 सितंबर को सरकारी अवकाश होने के कारण इन रैकों से खाद का वितरण 8 सितंबर सोमवार से शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर इन छुट्टियों के दिन पर खाद का वितरण नहीं होगा। रैक में खाद का वितरण 8 सितंबर से ही शुरू होगा। सोमवार से यह वितरण शुरू किया जाएगा। इस बीच प्रशासन ने वितरण को व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब किसानों को टोकन सिस्टम के तहत खाद दी जाएगी, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा मंडी में कतारबद्ध वितरण किया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है। वहीं प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वितरण पारदर्शी और सुचारू रूप से हो। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को निगरानी में लगाया गया है। रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद, संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, दिव्या त्रिपाठी और सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे वितरण पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और खाद लेने के लिए निर्धारित तारीख यानी 8 सितंबर को ही मंडी पहुंचे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अव्यवस्था से बचा जा सके और सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके। अब यह उम्मीद की जा सकती है कि 4500 टन यूरिया की यह बड़ी खेप रीवा के किसानों की समस्या का समाधान करेगी और उन्हें अपनी फसलों के लिए समय पर खाद मिल पाएगी। जिनको टोकन वाली लाइन के लास्ट में लगाया गया था, अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। ड्यूटी स्थल पर लास्ट में यूआरएफ वाले दोनों जवान, जिनको पटवारी उपेंद्र के साथ लगाया गया था, वो लास्ट में लाइन में पहुंचे। रीवा में खाद वितरण की अगले वीक की प्लानिंग आज हमने एसडीएम्स, डीएमओ, टीडी एग्रीकल्चर और जो कोऑपरेटिव्स के हमारे जीएमसीसीबी है उनके साथ करी है। अगले वीक के लिए पर्याप्त खाद की उपलब्धता जिले में होगी, ना केवल डबल लॉक सेंटर्स में बल्कि आपकी जो सोसाइटीज़ है उन सोसाइटीज़ में भी खाद की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। हमारा जो चोरहटा करैया का जो केंद्र है उसमें 500 एमटी का जो है वो अवेलेबिलिटी पूरे वीक में रहेगी। जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसका हमने एनालिसिस किया था वो हम 80 से 90 टन का रोज का हमारा वितरण होता है, तो उस हिसाब से हमारे 500 टन और इन बिटवीन हमारे जो रैक मिलेगी उससे और अधिक उपलब्धता भी सुनिश्चित करी जाएगी। गुड़, कुमरी, जवा और चाकघाट के लिए 200 एमटी का जो उपलब्धता है वो इसके बाद नेक्स्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारे सभी डबल लॉक केंद्रों में इतनी खाद उपलब्ध रहेगी। सभी हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि पर्याप्त खाद की उपलब्धता चूंकि अवेलेबल है, अभी उपलब्ध है, तो अनावश्यक रूप से जो कई बार संभ्रम पैदा होता है कि खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी। पर्याप्त रूप से खाद अवेलेबल है, ना केवल डबल लॉक सेंटर्स में बल्कि समितियों में। जैसे हमने समितियों के लिए कुल 1287 एमटी का स्टॉक जो है वो परसों तक हर समिति में पहुंच जाएगा। सैटरडे संडे को भी समिति के माध्यम से जो समितियों में हम अभी सूची जारी कर देंगे, जहां पिछले बार नहीं गई थी खाद, उनको प्रायोरिटी में हम खाद अवेलेबल कराएंगे। तो समितियों के माध्यम से भी पर्याप्त खाद का स्टॉक होने के कारण कोई खाद की किल्लत या दिक्कत पूरे जिले में कभी नहीं रहेगी। आप सभी से अनुरोध है कि प्रशासन का इसमें सहयोग करें। कूपन्स के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई है आपकी सभी डबल लॉक केंद्रों में।
तो उसके बारे में भी हमारे एसडीएम्स कल आपके किसान संघ के साथ बात करके सभी पुलिस के साथ मिलकर मीडिया ब्रीफिंग भी एक करेंगे, ताकि आपको पर्याप्त रूप से डाउन द लाइन आपको ये जानकारी भी रहेगी कि कूपन कहाँ से बटेंगे, कितने बटेंगे, कितनी खाद रोज की बटेगी। तो इसकी जानकारी भी हमारे एसडीएम महोदय के द्वारा सभी लोगों को दी जाएगी।